तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों, क्या आप एक सेलर हो? क्या आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होते हैं उसके थ्रू, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के थ्रू सेल करते हो और चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के पास सही टाइम पे सही रेट पे पहुंच जाए? मतलब सही रेट का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह के लिए भेजते हो, जब आप उसका कोरियर करते हो, तो वहां पे एक आपका कॉस्ट आता है, जो आपको पता नहीं चल पाता कि जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो क्या वो सही है, जो सर्विस आपको मिल रहा है क्या वो सही है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कंपनी का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, इस कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, जो है एक कोरियर एग्रीगेटर। जी हाँ दोस्तों, कोरियर एग्रीगेटर वो होता है जहां पे कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल कोरियर पार्टनर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोरियर पार्टनर्स मिलेंगे, जिसके सहारे आप चूज करके किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हो आपके ऑर्डर के हिसाब से। तो दोस्तों, ये कंपनी है क्या, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है, हम आपको पूरे स्क्रीन पे आपको उसके वेबसाइट पे जाकर के हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका कि आज के डेट में 5000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं, 25000 से ज्यादा पैकेट जो आज के डेट में डिलीवरी करते हैं, 26000 पिन कोड पे इनका प्रोडक्ट आज के डेट में डिलीवर होता है। और साथ में मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 180 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेसेस है, वो सारे स्टेशन पे ये प्रोडक्ट को डिलीवरी करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी है आई थिंक लॉजिस्टिक, जो आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आपको सुविधा क्या क्या मिलने वाला है हम वो बताते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे। हम सबसे पहले जो आपको सुविधा मिलता है वो मिलता है कोरियर पार्टनर रिकमेंडेशन का। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स मिल जाते हैं, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी एक कोरियर पार्टनर अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी और अपने कंफर्टेबल प्राइस के थ्रू। दूसरा यहाँ पे दोस्तों मिलता है आपको ईयरली सीओडी का फंक्शन, जहां पे कि आप चाहो तो अपने सीओडी का जो अमाउंट है टाइम से पहले अपने पास मंगवा सकते हो। तरीका क्या होगा वो सबके सब मैं आपको ऑनलाइन लैपटॉप पे दिखाऊंगा। तीसरा है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलेट रिचार्ज। या दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे कोरियर पार्टनर के थ्रू आप बिजनेस करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उस सब्सक्रिप्शन का पेमेंट आपको पहले करना पड़ता है, बल्क में करना पड़ता है, और वहां पे आपका जो प्राइस है, कितना कॉस्ट बैठेगा, कितना अप एंड डाउन होगा, ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपए के वॉलेट रिचार्ज के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को कहीं कोरियर कर सकते हो। और चौथा यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों एनडीआर। एनडीआर क्या होता है थोड़ा सा मैं वो भी आपको समझा देता हूं। अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी के यहाँ कोरियर करते हो ऑर्डर के हिसाब से, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आपका कोरियर पार्टनर जो है, जो कोरियर करने के लिए बंदा गया, जो डिलीवरी के लिए बंदा गया है, वो आपके फेक रिमार्क वगैरह कुछ डाल देता है, या फिर डिलीवरी नहीं हो पाता तो उससे रिलेटेड कुछ रिमार्क डाल देता है, और उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट है विदाउट डिलीवरी आपके पास रिटर्न आ जाता है। इस कंडीशन में अच्छा खासा आपको लॉस लग जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा सेटअप मिलेगा कि जब ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पे कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो वहां पे अटेम्प्ट्स होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए गए हैं प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए। वो सारे अटेम्प्ट्स को क्लियर करने के बाद अगर डिलीवरी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ही रिटर्न आ सकता है। और जब इतने सारे अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स है मैं सब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद शायद ही कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका डिलीवर ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप उस कंपनी के साथ कैसे जुड़ सकते हो। कंपनी का नाम है दोस्तों आई थिंक लॉजिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ कि आप कैसे साइन अप कर सकते हो और ऑर्डर कैसे बुक कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसको कोरियर करने के लिए क्या कर सकते हो, और वॉलेट से रिलेटेड या फिर सीओडी से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बातें बताई, उस सब कुछ मैं वहां पे आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं पूरा डिटेल्स। तो दोस्तों, आ चुके हम लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये है वेबसाइट ithinklogistics.com। ये आप वेबसाइट ऊपर में देख रहे हो। ये वेबसाइट पे आप नीचे में जाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी के रिलेटेड डिटेल्स मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है। ये सारे इसके कोरियर पार्टनर्स है, जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कोरियर पार्टनर्स है। और ये आपके ई कॉमर्स कंपनीज है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये सारे सर्विसेज जो आपको दोस्तों यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो
साइन अप करते हैं और साइन अप करके आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से किसी भी कोरियर को आप यहां से बुक कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार जाकर के इस वेबसाइट का गो थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो साइन अप का बटन है दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं साइन अप। फर्स्ट साइन अप करने के बाद का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है दोस्तों जो आपसे मांगा जाता है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी हो गया, आपके पास अगर आपका वेबसाइट है तो वो आपको डालना है, आपका पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड और फिर करना है क्रिएट ए फ्री अकाउंट पे क्लिक। तो दोस्तों इसको हम फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल कर दिया अपना सारा डिटेल, ऊपर में ईमेल आईडी डाल दिया, अपना वेबसाइट डाल दिया, नाम डाल दिया, एक मोबाइल नंबर डाल दिया, नीचे में पासवर्ड डाला है। पासवर्ड का कॉम्बिनेशन दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे आपको अपर केस एक लेना है, लोअर केस लेना और साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर लेना है। ये सारे कॉम्बिनेशन का ये पासवर्ड रहेगा। इसके बाद आपको करना है क्रिएट ए फ्री अकाउंट पे क्लिक और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ऊपर में आप देख सकते हो वेलकम रोहित कुमार लिख करके आ रहा है, जो मैंने अभी क्रिएट किया है। नीचे में कुछ चीजें जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहला वेरीफाई KYC, यहाँ पे आपको KYC अपना अपडेट करना है। दूसरा है क्रिएट ऑर्डर, यहाँ पे से आपको ऑर्डर क्रिएट करना है। और तीसरा है चैनल इंटीग्रेशन। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के साथ या किसी के साथ काम करते हो तो आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो है मैं आपको KYC और ऑर्डर क्रिएशन से रिलेटेड और बाकी की चीजें जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना KYC वेरिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है इंडिविजुअल ऑब्लिक कंपनी। आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल क्लिक कर सकते हो, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंडिविजुअली अपना काम करता हूं तो मैं यहाँ पे अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूं, अपना नाम। अगर मेरे पास GST नंबर है तो मुझे GST नंबर यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं डालना है। नीचे में आते हैं दोस्तों, नीचे में आने के बाद आपको मिलता है पैन डिटेल, उसके बाद आता है आधार कार्ड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है और वोटर ID कार्ड है। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चाहिए होता है कैंसिल चेक, पासबुक या फिर ई स्टेटमेंट, ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट करते हैं। पैन कार्ड मानिए कि ये मेरा पैन कार्ड है, ये मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। यहाँ पे जो नाम होगा मेरा पैन कार्ड पे वो डालना है, मैं भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैं बाद में इसको अपडेट करूंगा। यहाँ पे मुझे पैन कार्ड अपलोड करना है। दूसरा आता है आधार कार्ड नंबर, जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर होता है वो मुझे यहाँ पे फुलफिल करना है। तो मैं यहाँ पे 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है वो मैं फुलफिल करता हूँ। इसके बाद है यहाँ पे इंटर डॉक्यूमेंट नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो मेरा आधार कार्ड में नाम होगा वो मुझे यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आ जाता है दोस्तों अकाउंट टाइप, सेविंग है या फिर करेंट है, जो भी अकाउंट होगा हमारा उसका डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे दोस्तों हम अपना अकाउंट का नेम डालेंगे, जिस नाम से हमारा अकाउंट है, अकाउंट का नंबर डालेंगे, जो भी हमारा अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे डालेंगे IFSC कोड, जो भी बैंक का IFSC कोड होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा हर बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है, तो वो मुझे यहाँ पे डालना है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आकर के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ध्यान रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। और बात करते हैं दोस्तों कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट का, तो ये इसलिए लिया जाता है जब आपका कोई प्रोडक्ट जो है COD में डिलीवर्ड होता है तो आपको उसका पेमेंट वापस चाहिए होता है अपने पास, तो उसके लिए बैंक का डिटेल्स होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स डालना अनिवार्य है। जब आपका दोस्तों KYC वेरीफाई हो जाता है तो क्या करना होता है, आपको क्रिएट ऑर्डर करना होता है। जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसका ऑर्डर क्रिएशन करना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको टेक मी देयर, जो ये क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वेयर हाउस बनाना होता है। वेयर हाउस दोस्तों आपका वो होता है जहां पे कि आपका जो मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट, जो ऑर्डर आया है आपके पास, वो कहां से भेजना है उसका आपको वेयर हाउस का कोड क्रिएट करना पड़ता है इस एप्लीकेशन के साथ, इस वेबसाइट के साथ। तो वो आपको क्रिएट करना है। किस तरह से होता है क्रिएट में, वो एक बार आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों ये मैंने अपना डिटेल्स फुलफिल कर दिया है अपना वेयर हाउस का, और यहाँ पे मैं सबमिट जब करता हूं तो मेरा जो ये वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले वेयर हाउस क्रिएट करना पड़ेगा जब आप पहले बार यहाँ पे लॉग इन करते हैं। उसके बाद इसके बाद जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो फिर आपको ऑर्डर का मैनेजमेंट करना होता है। अब ऑर्डर मैनेजमेंट करने के लिए हम किस तरह से ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, किस तरह से कोरियर सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी के जो फंक्शन है क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वेयर हाउस क्रिएट करने के बाद ये हमारा आ गया है डैशबोर्ड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका आपको
आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नीचे में जैसे दिखा रहा है दोस्तों टुडे ऑर्डर, यहाँ पे डेट का रेंज आप चाहो तो डेट का रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितना पैकेट जो आपका पिकअप हुआ है, कितना इन ट्रांजिट में है, कितना आउट फॉर डिलीवरी है, कितना डिलीवर्ड हुआ, कितना अनडिलीवर्ड और कितना आरटीओ डिलीवर्ड है। आरटीओ डिलीवर्ड का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न टू ओरिजिन, जहां पे कि आपका कोई प्रोडक्ट अनडिलीवर्ड हो जाता है या फिर किसी की तरफ से रिटर्न किया जाता है प्रोडक्ट, तो वो आरटीओ के अंदर आता है। दूसरा है दोस्तों सीओडी रेमिटेंस। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका सीओडी का अमाउंट होता है वो आपको दिखता है, उसके बारे में डिटेल्स मिलता है कि कितना आपको मिला है, कितना आपके पास आने वाला, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तीसरा है दोस्तों ये है नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड नहीं होता है उसके बारे में बताया जाता है कि कितने पे एक्शन लिया गया है, कितने पे एक्शन लेना है, कितना आपका जो है आरटीओ हुआ है, कितना डिलीवर्ड हुआ, और उसके नीचे है फिर से दोस्तों पेंडिंग एक्शन कितने पे, तो आज के डेट में कितना टोटल जो है आउट फॉर डिलीवरी है, कितना डिलीवर्ड हुआ है, कितना आरटीओ हुआ, कितना अनडिलीवर्ड हुआ है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा, इसके बारे में आप एक बार जाकर के नीचे में पूरा का पूरा देख सकते हो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक ऑर्डर बुक करते हैं, जो आपके पास ऑर्डर आया है उसको आप कोरियर किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में हम बताते हैं। उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पर क्लिक करना होता है। फॉरवर्ड ऑर्डर दोस्तों वो होता है जब कोई मटेरियल आपके पास ऑर्डर आता है और उसको कोरियर करते हो कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास, तो होता है आपका फॉरवर्ड ऑर्डर। और जब कोई मटेरियल अनडिलीवर्ड हो जाता है या फिर आप कस्टमर के पास रिटर्न आता है किसी कारण से, तो वो होता है आपका रिवर्स ऑर्डर। तो हम फॉरवर्ड ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और ऑर्डर पे यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि आप किसी भी ऑर्डर को किस तरह से बुक कर सकते हो, किस तरह से उसको कोरियर कर सकते हो। तो ये है दोस्तों उसका डैशबोर्ड। यहाँ पे है ऐड ऑर्डर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाता है, जो आप नीचे में देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल डालना होता है, जहां पे मटेरियल ये भेजना है वो डिटेल डालना होता है। इसके अलावा हम बात करें तो पेमेंट टाइप क्या है वो डालना होता है, प्रोडक्ट का सीएफटी होता है वो डालना होता है, और वेयर हाउस सिलेक्ट करना होता है। तो ये डिटेल्स हम फुलफिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इसको कोरियर कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना डिटेल्स फुलफिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मुझे भेजना है उसका पिन कोड है, जो जिस एड्रेस पे मुझे भेजना है। सबसे पहले मुझे पिन कोड ही सिलेक्ट करना पड़ता है। जब हम पिन कोड सिलेक्ट करते हैं तो स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं आता तो आपको ड्रॉप डाउन में जाकर के सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद उस बंदे का नाम क्या है जिसके पास ये प्रोडक्ट मुझे भेजना है, उनका मोबाइल नंबर क्या, अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो डालना है, एड्रेस कंप्लीट डालना है दोस्तों। इसके बाद नीचे में आते हैं, नीचे में यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी डालना है, जो भी ऑर्डर आईडी होगा वो आपको डालना है, किस डेट में ये ऑर्डर आया है, किस तरह का पिकअप है, ये फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का डिटेल, जो भी आपको प्रोडक्ट भेजना है, उसका एसक्यू कितना है, कितना क्वांटिटी आप भेजते हो, उसका रेट कितना, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। अगर कोई एसएसएन कोड है, टैक्सेशन है कोई, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट आप देना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। नीचे में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड। आपको क्या कैश ऑन डिलीवरी में करना है या फिर प्रीपेड में करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे उस प्रोडक्ट पार्सल का जो सीएफटी होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे फुलफिल करना होता है। तो मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है और 1 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका जो वेट है वो 1 केजी है। अब नीचे वहां से हम आते हैं तो यहाँ पे रिसेलर का डिटेल्स है, अगर कोई रिसेलर है तो उसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होता है दोस्तों वेयर हाउस। ये जो शर्ट जाना है, ये जो शर्ट जाना है 1 पीस गाजियाबाद, ये मुझे किस वेयर हाउस से भेजना है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वेयर हाउस का डिटेल्स। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो शर्ट है ये हमारे महाराष्ट्र मुंबई में जो वेयर हाउस है वहां से भेजना है। अगर दोस्तों कोई वेयर हाउस ऐसा है जहां जो कि इसके अंदर ऐड नहीं है और वो प्रोडक्ट आपके उस वेयर हाउस पे है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको ऐड वेयर हाउस पे क्लिक करना, और यहाँ पे फिर से आप वेयर हाउस नया क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा मुंबई वेयर हाउस से जाना है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे मुंबई वेयर हाउस अपना सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक जादू होता है, एक जो कि आपको यहीं पे मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो है आई थिंक लॉजिस्टिक आपको रिकमेंड करता है कोरियर पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो बहुत सारे कोरियर पार्टनर है, जैसे कि एक्सप्रेस बीज हो गया, इकॉम हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया। तो जो एड्रेस मैंने बताया था कि आपको महाराष्ट्र से ये मटेरियल उठाना है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र का एड्रेस चूज किया था, महाराष्ट्र मुंबई का, ये यहां से मटेरियल जाना है गाजियाबाद के लिए।
तो यहाँ पे कौन कौन से कुरियर पार्टनर है जो कि इस मटेरियल को डिलीवरी करेंगे, तो इकोम है, ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, इसके साथ ही एक और है एक्सप्रेस बीज। तो इससे मुझे देख करके मैं चूज कर सकता हूं। यहाँ पे फिल्टर है दोस्तों, आपको फास्ट शिपिंग करना है तो फास्ट शिपिंग के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि कौन आपको जल्दी पहुंचा सकता है मटेरियल। अगर आपको देखना है कि सबसे सस्ता में कौन होगा, तो सबसे सस्ता में आपके पास आ रहा है एक्सप्रेस बीज। अगर आपको देखना कि बेस्ट रेटेड कौन है, जिसका रेटिंग सबसे ज्यादा, तो उसमें भी आपको एक्सप्रेस बीज ही आ रहा है। एक्सप्रेस बीज दोस्तों एक तरह से कोरियर पार्टनर है, लास्ट माइल का काम ये करता है। तो ये इस मटेरियल को लेकर के जाएगा, मैं बता दिया कि ये मटेरियल लेकर के जाएगा। अब इसको चूज करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है और ये 112 रुपए 10 पैसे का पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑर्डर है दोस्तों, ये ऑर्डर आपका सबमिट हो गया है और ये ऑर्डर अब जाएगा कहां, रेडी टू डिस्पैच है। जब इसको भेजना होगा तो यहां से इसको भेजा जा सकता है और यहां पे इसके सारे डिटेल्स है कि कितने माय स्टोर ऑर्डर कितना है, रेडी टू डिस्पैच कितना है, मैनिफेस्ट में कितना है, इन ट्रांजिट में कितना है, डिलीवर्ड में कितना है, आरटीओ कितना हुआ है और ऑल, मतलब कि सारे ऑर्डर्स जो आपके हैं वो कितने हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको डेट का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे डेट से भी फिल्टर करके ये सारी चीजों को आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों ऑर्डर क्रिएट करने का तरीका। इसके बाद आता है दोस्तों एक फंक्शन है जो यहाँ पे आपको मिलता है, स्पेशली यहीं पे मिलता है। मैं बात करूं तो वो है इंडिया डैशबोर्ड। या दोस्तों जिसके बारे में बात कर रहा था, इंडिया डैशबोर्ड क्या होता है दोस्तों, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर कोई मटेरियल डिलीवर नहीं होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट आपके पास रिटर्न आ जाता है। बस यहाँ पे ये कंपनी आपको देती है फंक्शन जहां पे कि आपको आपके मटेरियल को डिलीवरी करवाने के लिए 6 अटेम्प्ट किया जाता है। नीचे में आप देख सकते हो 6 अटेम्प्ट है। ये 6 अटेम्प्ट क्या होता है और किस तरह से होता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 3 बार जो उस कस्टमर के पास IVR कॉल के थ्रू बताया जाता है कि आपका मटेरियल डिलीवर नहीं हो पाया है, इस मटेरियल को डिलीवरी कराना है। चौथे बार में दोस्तों ये जो चौथा आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे उनके पास भेजा जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज। अगर ये नंबर जो कोरियर ऑर्डर जो क्रिएट करते समय आपने नंबर डाला था, अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे क्रिएट है, व्हाट्सएप पे वो नंबर अवेलेबल है, तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। अगर इससे भी और जो वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 5वें नंबर पे उनके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता है। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है दोस्तों, तो आगे के टाइम पे उनके पास मैनुअल कॉल किया जाता है कस्टमर केयर के थ्रू। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इतने अटेम्प्ट के बाद 90% केसेस में मटेरियल डिलीवरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो है अच्छा खासा बचत हो जाता है, क्योंकि अगर मटेरियल डिलीवरी नहीं होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लॉस लगता है, क्योंकि मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ और आपको कोरियर का जो पैसा है वो आपको देना पड़ गया। मतलब जब आप भेजते हो तो उसका पैसा देना पड़ता है, जब वहां से रिटर्न आता है कोरियर तो उसका पैसा देना पड़ता है। बट यहाँ पे जब 6 अटेम्प्ट किया जाता है उस मटेरियल को डिलीवरी कराने के लिए, तो चांसेस है कि आपके जो पेमेंट्स है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है वो कम हो सके और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो सके। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जिसके बारे में बात कर रहा था, वॉलेट रिचार्ज। ऊपर में आप देख रहे हो यहाँ पे 58.08 है, ये है वॉलेट का फंक्शन। जनरली मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपको किसी भी कोरियर पार्टनर के थ्रू अगर आप काम करते हो तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है और अच्छा खासा वहां पे पेमेंट आपको देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन आपको मिलता है जहां पे कि मिनिमम 100 रुपए का वॉलेट रिचार्ज करके आप किसी भी प्रोडक्ट का कोरियर कर सकते हो। यहाँ पे 100 रुपए आप डालिए, यहाँ पे सिलेक्शन भी कर सकते हैं जो नीचे में है, रिचार्ज के बटन पे क्लिक कीजिए और सिंपली पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आपका वॉलेट है यहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपको पैसा जो है दिखने लगेगा। और जब आप कोरियर भेजते हो किसी प्रोडक्ट का तो यहीं से जो पैसा है वो आपका डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों वो था ईयरली सीओडी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जरूरत आज की डेट में हर कंपनी को होती है। ईयरली सीओडी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ईयरली सीओडी होता है दोस्तों, जब भी आप किसी मटेरियल का डिलीवरी करवाते हो, किसी प्रोडक्ट को भेजते हो और वो सीओडी होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो प्रोडक्ट का जो पैसा है वो कोरियर कंपनी कलेक्ट करती है और वो पैसा जो आपके पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद मिलता है। बट ये कंपनी आपके पास फंक्शन देता है कि आप चाहो तो वो पैसा टाइम से पहले मंगवा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस करने के लिए पैसा जब ज्यादा जरूरी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप कोई स्मॉल ट्रेडर हो, कोई स्मॉल मर्चेंट हो, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होता है पैसे का। अगर बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हो तो
उस कंडीशन में आप चाहो तो डिलीवरी के नेक्स्ट डेट में पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पे डिलीवर्ड प्लस 1 डे, डिलीवरी के 2 दिन में पेमेंट ले सकते हो, डिलीवरी के 3 दिन में भी पेमेंट ले सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आपको पेमेंट देना पड़ता है। जो भी आपका सीओडी का अमाउंट होता है उसका 1% आपको अगर डिलीवरी के दूसरे दिन पेमेंट चाहिए होता है तो देना होता है कोरियर कंपनी को। अगर डिलीवरी के 2 दिन के बाद आपको इसका सीओडी का पेमेंट चाहिए तो आपको 0.75% देना होता है, और डिलीवरी के 3 दिन में अगर आपको पेमेंट चाहिए तो 0.50% देना होता है सीओडी के अमाउंट का। अगर आपका 50,000 रुपए का आपने पिछले 7 दिन में मटेरियल डिलीवरी किया और 50,000 रुपए आपको सीओडी चाहिए, तो जब वो आप पैसा आपको रिटर्न चाहिए होता है तो वहां पे आपको देना पड़ता है 0.75% का चार्ज, और वो चार्ज पे करके आप अपना सीओडी का जो पैसा है वो आप ले सकते हो, जिससे दोस्तों आपको बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए आपके पास लिक्विड कैश की मैं बात करूं तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा बेनिफिट है जो कि आपको आई थिंक लॉजिस्टिक के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों मैं 4 चीजें आपके इसके साथ बताया था। पहला था जो था आपका कोरियर पार्टनर रिकमेंडेशन का। आपने देखा कि किस तरह से आपको मल्टीपल कोरियर पार्टनर मिलता है किसी भी प्रोडक्ट के डिलीवरी के लिए। दूसरा मैंने बात किया था दोस्तों वो था एनडीआर, जहां पे कि आपके जो अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट होता है उसको डिलीवरी करवाने के लिए कितने तरीके से वहां पे अटेम्प्ट किया जाता है जिससे कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी हो सके और आपका लॉस जो है वो कवर हो सके। तीसरा था दोस्तों जहां पे कि मैं आपको बता रहा था वॉलेट रिचार्ज के बारे में, जहां पे कि आप मिनिमम 100 रुपए के वॉलेट रिचार्ज पे किसी भी प्रोडक्ट का कोरियर कर सकते हो। चौथा था दोस्तों ईयरली सीओडी। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, तो अगर आप ईयरली सीओडी का यूज करते हो तो आपको पेमेंट जल्दी मिल जाता है। यहीं पे बात करो दोस्तों तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो आई थिंक लॉजिस्टिक के साथ तो आपको यहाँ पे एक मिल जाता है अकाउंट मैनेजर जो आपके हेल्प के लिए होता है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आपके जो अकाउंट मैनेजर रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दोस्तों जो आपको आई थिंक लॉजिस्टिक के साथ मिल जाती है। आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पर अपना कंपनी का सेटअप कर सकते हो, जो भी रिपोर्ट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, रेट का कैलकुलेटर कर सकते हो, रेट कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो डिलीवरी बॉय के साथ बात कर सकते हो। पिन कोड पे क्या परफॉर्मेंस है किस कोरियर कंपनी का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वॉलेट का ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो क्योंकि वॉलेट का ट्रांजैक्शन दोस्तों आज की डेट में जरूरी हो जाता है। बैंक रिको के लिए बिल का समरी देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये था आई थिंक लॉजिस्टिक का पूरा बिजनेस सिस्टम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए। जो डिटेल्स मैंने यहाँ दिखाया है क्या इससे पहले कभी आपने ऐसा कुछ देखा है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए लोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।